यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 22 दिसंबर 2020 मैं कक्षा 6 का जो आपकी हिंदी की बुक है उसका लेसन 16 1 के मार्क में करवाने जा रही हूँ। प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमारा जो लेसन 16 है कक्षा 6 का जो हमारा पाठ 16 है 1 के मार्ग में, इसकी जो तुलसीदास जी कवि हैं उन्होंने इसमें सवैयों के माध्यम से अपने पाठ का अपनी पंक्तियों का वर्णन किया है। हमारा जो लेसन है 1 के मार्ग में, इसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब उनको वनवास दे दिया जाता है और तब वे 1 के मार्ग से विचलित होते हुए जा रहे होते हैं, तब यहाँ का जो मार्ग है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने अपने सवैयों के माध्यम से हमें बताया है कि जैसे आप पहला देखिए, जो सवैयाँ हैं, पहली सवई है पुरते निकसी रघुबीर वधु धीर धरी धीर दय मन मग में डग दे। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुर यानी नगर या किला, निकसी यानी निकली, रघुबीर वधु अर्थात सीता जी, धरी धीर दय मग में डग, अपने मन में इसी बात को लेकर चलते हुए वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं आगे की ओर। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी वनवास के दौरान अपने पति श्री राम जी के साथ और अपने देवर श्री लक्ष्मण जी के साथ वन के मार्ग से होते हुए जा रही हैं, तब यहाँ की स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है कि वे धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। पुरते निकसी अर्थात नगर से यानी किले से या महल से निकलने के बाद रघुबीर वधु अर्थात सीता जी धीरे धीरे वन के मार्ग की ओर अपने कदमों को बढ़ा रही हैं और अपने मन में प्रश्न लेती हुई चल रही हैं। जलकी भरी भाल कनी जलकी, जब इतनी गर्मी में वे अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं क्योंकि वो पाँवों से भी नंगे हैं, अर्थात उनके पाँव में जूती या कोई चप्पल नहीं पहनी हुई है, वे वन के कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। तब उनकी इतनी गर्मी होने के बाद ना, तब उनके मस्तक भाल अर्थात मस्तक पर पसीने की बूंदें जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं, झलक रही हैं। पुट सूखी गए मधुराधर वे, मधुराधर अर्थात मधुर अधर, उनके होठों का वर्णन किया, उनके अधरों का। पुट सूखी गए, उनके जो मधुर होंठ हैं वे भी पानी के ये जल के अभाव में सूख गए हैं। फिर बूझती है, फिर वे श्री राम से पूछ रही हैं, चलनो अब केतिक, और कितना आगे तक चलना है। पर्णकुटी करी हो कितव है, पर्णकुटी होती है पत्तों की कुटिया। तो वे अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि हमें और कहाँ तक चलना है और हम अपनी पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलचवे, अपनी पत्नी की, तिय यानी अपनी पत्नी की आतुरता यानी बेचैनी या व्याकुलता देखकर श्री राम के सुंदर जो नेत्र हैं उनकी आंखों से आंसू की धारा बह जा रही है या बह चली जा रही है। दूसरी सवैया देखिए, तुलसीदास जी ने आगे क्या वर्णन किया है। अब जब सीता जी कितनी बेचैनी और व्याकुलता देखकर श्री राम ने अपने जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी उनको जल लाने के लिए भेजा, क्योंकि जो सीता जी है ना उनकी पत्नी, उनके जल के अभाव में उनके मधुर होठ जो है वो सूख गए थे। तब श्री राम ने अपने भाई श्री लक्ष्मण जी से जल लाने के लिए कहा और वे जल लाने गए हैं। तब श्री राम जी और सीता जी के आपसी प्रेम का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है तुलसीदास जी ने। देखिए, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय छाह घरिक है ठाडे। अब जब वे जल लाने गए हैं तब श्री राम जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी पत्नी सीता के नेत्रों से आंसुओं को झलकते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जो वो जल के अभाव में उनके मधुर होंठ सूख गए हैं उनको वे नहीं देख पा रहे हैं। तब वे बार बार यही कह रहे हैं कि लक्ष्मण कब आएगा जल लेकर। तब सीता जी उनसे क्या कहती हैं कि जल को गए लखनऊ यानी लखन यानी लक्ष्मण जी जो हैं वे जल लेने गए हैं। तो वे भी तो एक छोटे से बच्चे ही हैं ना, क्योंकि वे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो वह लड़का है, लरिका परिखो यानी वह भी एक लड़का है। तो आप यहाँ छाया में, वृक्ष की छाया में यहाँ पर आप बैठ जाएं या खड़े रहें। पहुँची पसेऊ बयारी करो, और वे पसीना पहुँच रहे हैं अपना, अरुपाए पखारी हो बुबरी डाले, और वे सीता जी की बेचैनी देखकर खुद ही स्वयं ही अपने पाँवों से कांटे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, विलंब लो कंटक काटे।
राम जी जो हैं वो सीता जी की बेचैनी भी नहीं देख पा रहे हैं और उनकी बेचैनी देख देख कर वे खुद भी बेचैन व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी के मधुर होठ पानी के अभाव में सूख गए हैं, तो वे भी परेशान हो रही हैं। तो उनकी परेशानी, उनकी व्याकुलता जानकर राम जी जो हैं वे स्वयं ही वृक्ष की छाया में बैठकर अपने कांटे निकाल रहे हैं और तिरछे नेत्रों से सीता जी की गंभीर दशा जो है वे भी देख रहे हैं। जानकी नाह को ले लख्यो नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। और इनके आपसी जो प्रेम का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि सीता जी क्या करती हैं, वे कहती हैं कि लाइए मैं आपके मस्तक की जो पसीने की बूंदें हैं वह भी पोंछ देती हूँ और आपके पाँवों से कांटे निकाल देती हूँ। परंतु श्री राम जी जानते हैं कि सीता जी भी बेचैन है, व्याकुल हैं, तो वे क्या करते हैं, वे खुद ही वृक्ष की छाया में बैठकर अपने पाँवों से कांटे निकालने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी पत्नी के जो प्रेम रूपी ये वचन है वह सुनकर व्याकुल हो रहे हैं और उनके नेत्रों से भी आंसुओं की जलधारा बह रही है। तो ये था तुलसीदास जी का जो पाठ 16 है, वन के मार्ग में सवैयाँ। और इसमें तुलसीदास जी ने जो पहली सवैया है उसमें तो वन के कच्चे रास्ते का वर्णन किया है, कच्चे मार्ग का, कि वे कितनी परेशानियों के बीच में होते हुए जा रहे हैं। अब देखिए उस कच्चे रास्ते पर, वन के मार्ग में अर्थात वन की ओर जाते हुए जो रास्ते में जो वो मार्ग में जा रहे हैं, तो उस मार्ग में क्या है, एक तो गर्म रेत है, क्योंकि कच्चा रास्ता है तो वहाँ गर्म रेत भी होगी, और वहाँ पर क्या है, कांटे भी पड़े हुए हैं और उनके पाँव में जूती या चप्पल कुछ भी नहीं है। तो उनके जो पाँव हैं वह नंगे हैं और नंगे पाँवों को तो गर्म रेत और कांटे बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो ये इनकी दयनीय जो हालत है इसका वर्णन किया गया है। और दूसरी सवैया में क्या है, सीता जी के मधुर होंठ जो है वह जल के अभाव में सूख गए हैं, तो वो जल लाने के लिए श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेज रहे हैं या भेजते हैं, तब वहाँ उन दोनों के सुंदर प्रेम का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी ने अपने सवैयों के माध्यम से श्री राम जी और सीता जी का जो प्रेम है, अतुलनीय प्रेम है, उनका वर्णन किया है और कच्चे मार्ग का वर्णन किया है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।